नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे छठी जेपीएससी प्री एग्ज़ाम 2016 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेकेंड पेपर का, जो झारखंड जीके से संबंधित है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, जलवायु के प्रमुख घटक जो झारखंड राज्य के वन क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित कर रहे हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जंगल की आग। झारखंड राज्य के वन क्षेत्र की जलवायु को प्रभावित करने वाला प्रमुख घटक जंगल की आग है। जंगल की आग से झारखंड के प्रभावित होने वाले जिलों में हजारीबाग, जमशेदपुर, पलामू, बोकारो आदि है। जंगल की आग झारखंड के आरक्षित एवं संरक्षित वनों में भी प्रमुख समस्या है। आरक्षित वन में हम लोग बिना अनुमति के उसमें पशु नहीं चरा सकते हैं, काट नहीं सकते हैं, और संरक्षित वन में हम पशु भी चरा सकते हैं, उसको बिना अनुमति के काट भी सकते हैं। यही अंतर है दोनों में। क्वेश्चन नंबर 2, झारखंड राज्य में जंगलों को सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य है। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बिना अनुमति सभी गतिविधियों पर प्रतिबंध। झारखंड राज्य में वनों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है: सुरक्षित वन, संरक्षित वन तथा अवर्गीकृत वन। राज्य में सुरक्षित वनों में बिना अनुमति के सभी गतिविधियां निषेध है। क्वेश्चन नंबर 3, NIDM रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3 प्रकार। NIDM रिपोर्ट के अनुसार राज्य में 5 प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं। इनमें उत्तर पूर्व और उत्तर मध्य पठारी क्षेत्र, ऊपरी छोटा नागपुर क्षेत्र, दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र, और उत्तर पश्चिमी निम्न पठार शामिल है। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जारी उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी माना गया है, जो कि त्रुटिपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 4, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण JSDMA वर्ष में गठित की गई है। ऑप्शन नंबर डी, 2010 में। झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का गठन वर्ष 2010 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 5, जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व कौन करता है? ऑप्शन नंबर सी, इनमें से कोई भी एक। जिला का दंडाधिकारी भी कर सकते हैं, जिला समाहर्ता भी कर सकते हैं। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व जिला कलेक्टर या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर करता है। इस प्रकार झारखंड में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का नेतृत्व जिला दंडाधिकारी या जिला समाहर्ता करता है। अतः विकल्प सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, झारखंड के स्वतंत्रता सेनानियों में से प्रथम शहीद होने का गौरव किस सेनानी को प्राप्त है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, तिलका मांझी। झारखंड में जमींदारों और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहले आदिवासी विद्रोह का नेतृत्व 1771 ईस्वी में तिलका मांझी ने किया था। तिलका मांझी संथाल आदिवासी इलाके के बहादुर नेता थे। वह अपने क्षेत्रों को बेईमान जमींदारों के चंगुल से मुक्त कराना चाहते थे और अपने लोगों की ज़मीन को बहाल कराना चाहते थे। ब्रिटिश सरकार ने अपने सैनिकों को भेजकर तिलका मांझी के विद्रोह को कुचल दिया और 1785 ईस्वी में तिलका मांझी को गिरफ्तार कर लिया गया
और फांसी दे दी गई। तिलका मांझी को झारखंड में स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों में प्रथम शहीद होने का गौरव प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 7, झारखंड में प्रथम परमवीर चक्र की उपाधि से गौरवान्वित किया गया था। ऑप्शन नंबर ए, अल्बर्ट एक्का। अल्बर्ट एक्का वर्ष 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो गए थे। उन्हें मरणोपरांत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। परमवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित वह झारखंड के पहले निवासी है। अल्बर्ट एक्का का जन्म झारखंड के गुमला जिले में हुआ था। वहाँ अल्बर्ट एक्का स्टेडियम भी बना हुआ है इसी के नाम पर। क्वेश्चन नंबर 8, स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार था। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी पोटो सरदार हो थे। पोटो सरदार के नेतृत्व में आदिवासियों ने सिंहभूम में बहादुरी से ब्रिटिश सेना का मुकाबला किया। कई ब्रिटिश सैनिक मारे गए। पोटो सरदार और उनके सबसे करीबी सहयोगी नारा हो, बोरा हो, पांडुआ हो, देवी हो, बुंडो हो, भुगनी हो को गिरफ्तार कर लिया गया और 1838 ईस्वी में मौत की सजा सुनाई गई। झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जारी संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न के किसी भी विकल्प को सही नहीं माना गया है। क्वेश्चन नंबर 9, मरांग गोमके किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, जयपाल सिंह को। जयपाल सिंह एक मुंडा आदिवासी थे। उन्होंने एम्स्टर्डम में वर्ष 1928 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय हॉकी टीम का नेतृत्व किया था। कालांतर में झारखंड राज्य की मांग को लेकर जयपाल सिंह आदिवासियों के एकमात्र नेता बनकर उभरी। भारत की संविधान सभा के सदस्य के रूप में उन्होंने अनुसूचित जनजातियों के अधिकारों के लिए सक्रिय रूप से अभियान चलाया। उन्होंने लोकप्रिय रूप से मरांग गोमके के नाम से जाना जाता है, जिसका अर्थ है महान नेता। जयपाल सिंह ने झारखंड पार्टी स्थापना किया था 1950 में। क्वेश्चन नंबर 10, 1954 के छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष कौन था। ऑप्शन नंबर बी, सुखदेव महतो। 1954 में छोटा नागपुर संयुक्त संघ का अध्यक्ष सुखदेव महतो। क्वेश्चन नंबर 11, वर्ष 2016 में पद्म श्री अवार्ड से झारखंड के किस पर्यावरणविद को सम्मानित किया गया था। ऑप्शन नंबर सी, सिमोन उरांव। झारखंड के रहने वाले वाटरमैन सिमोन उरांव को वर्ष 2016 में पर्यावरण संरक्षण के लिए पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके साथ ही झारखंड राज्य की प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज दीपिका कुमारी को भी पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। – 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है वह व्यक्ति है छुटनी देवी। छुटनी देवी को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है 2021 में। क्वेश्चन नंबर 12, सन 2016 में झारखंड विधानसभा के द्वारा
किस विधायक को उत्कृष्ट विधायक के रूप में सम्मानित किया गया था? ऑप्शन नंबर सी, स्टीफन मरांडी को। वर्ष 2016 में झारखंड विधानसभा द्वारा महेशपुर से 7 बार विधायक रह चुके स्टीफन मरांडी को बिरसा मुंडा उत्कृष्ट विधायक पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उन्हें झारखंड विधानसभा के 16वें स्थापना दिवस के दिन प्रदान किया गया था और 2020 में उत्कृष्ट विधायक का सम्मान श्री नलिन सोरेन को दिया गया है, जो शिकारीपाड़ा विधानसभा से चुनकर आते हैं। वो शिकारीपाड़ा से लगातार 7 बार विधायक बन चुके हैं। उन्हें 2020 में उत्कृष्ट विधायक का सम्मान मिला है। क्वेश्चन नंबर 13, सन 2015 के गणतंत्र दिवस समारोह में जिस झांकी को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ वह थी डैश। ऑप्शन नंबर ए, मलूटी मंदिर। झांकी श्रेणी में वर्ष 2015 के गणतंत्र दिवस समारोह में झारखंड के मलूटी मंदिर को द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इस समारोह में महाराष्ट्र के पंढरपुर वारी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। क्वेश्चन नंबर 14, किस वस्तु के सीधा लाभ स्थानांतरण में झारखंड देश का पहला राज्य बना है? ऑप्शन नंबर डी, केरोसिन तेल के मामले में। उतना देखना नहीं है क्या कि करंट अफेयर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 15, ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड के किस जिले से नहीं गुजरेगी? जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन किस जिला से नहीं गुजरता है? ऑप्शन नंबर डी, पश्चिमी सिंहभूम जिला से। 24 अक्टूबर 2016 को गैस वितरण हेतु ऊर्जा गंगा परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में किया। यह परियोजना देश के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा तथा पश्चिम बंगाल से गुजरेगी। ऊर्जा गंगा जगदीशपुर हल्दिया गैस पाइपलाइन झारखंड के 6 जिलों बोकारो, गिरिडीह, हजारीबाग, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम एवं रांची से गुजरेगी। क्वेश्चन नंबर 16, गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक हैं? ऑप्शन नंबर डी, रणेंद्र। गायब होता हुआ देश के लेखक रणेंद्र है। इसकी यह पुस्तक इनके पहले उपन्यास ग्लोबल गांव के देवता की तरह विस्थापित होते हैं, टूटते बिखरते और लगातार गायब होते जा रहे आदिवासी समाज की समस्याओं की कहानी कहती है। क्वेश्चन नंबर 17, कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार हैं? ऑप्शन नंबर ए, सुलेमान मुर्मू। क्वेश्चन नंबर 18, खेरवाल बांसोधरम पुथी के रचयिता हैं? ऑप्शन नंबर सी, मांझी रामदास टुड्डू। खेरवाल बांसोधरम पुथी के रचयिता ऑप्शन नंबर सी है। क्वेश्चन नंबर 19, आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार हैं? ऑप्शन नंबर सी, रामदयाल मुंडा। आदि धर्म पुस्तक के रचनाकार रामदयाल मुंडा। क्वेश्चन नंबर 20, किस साहित्यकार की जन्मशती 2016 में है? ऑप्शन नंबर डी, राधा कृष्ण। साहित्यकार राधा कृष्ण की जन्मशती वर्ष 2016 में थी। ये झारखंड के द्वितीय पीढ़ी के कहानीकार माने जाते हैं। इनकी पहली कहानी सिन्हा साहेब वर्ष 1929 में प्रकाशित हुई थी। इसके अन्य कहानी संग्रह रामलीला, सजला, गल्पिका, गेंद और गोल आदि। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 21, बिहार स्पाइंजर आयरन संयंत्र अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी, चांडिल में। बिहार स्पाइंजर आयरन लिमिटेड भारत का पहला व्यापारिक स्पाइंजर आयरन संयंत्र है। यह संयंत्र सरायकेला खरसावां जिले के उमेश नगर चांडिल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 22, भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना का प्रारंभ किया गया? ऑप्शन नंबर बी, झारखंड में जन वन योजना। झारखंड राज्य में पर्यावरण संतुलन बनाए रखने हेतु राज्य में मुख्यमंत्री जन वन योजना को लागू किया गया। इसे 15 नवंबर 2015 को प्रारंभ किया गया था। इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य हैं। प्रथम, प्रदेश के हरित क्षेत्र में वृद्धि कर पर्यावरण संतुलन कायम रखना, वृक्षारोपण के माध्यम से भूजल संरक्षण करना, निजी क्षेत्र में वनोपज उत्पादन को बढ़ावा देकर अनुसूचित वनों पर दबाव कम करना, किसानों को भूमि पर वृक्षारोपण कर उनकी आय बढ़ाना, राज्य में जन सहयोग से वनाच्छादन को बढ़ावा देना। क्वेश्चन नंबर 23, झारखंड में विधवाओं के लिए लागू भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2016-17 में कुल निर्मित किए जाने वाला आवासों की संख्या ऑप्शन नंबर डी 11,000 था। क्वेश्चन नंबर 24, झारखंड सरकार द्वारा योजना बनाओ प्रयास की शुरुआत कब की गई? ऑप्शन नंबर डी में योजना बनाओ रघुवर दास की सरकार में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 25, झारखंड सरकार ने विनिर्माण क्षेत्र से जुड़े श्रमिकों के लाभ के लिए सरस्वती योजना की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? ऑप्शन नंबर डी 2014 में। सरस्वती योजना की शुरुआत 2014 में की गई थी। सरकार विनिर्माण क्षेत्र में निबंधित मजदूरों की बेटियों के खाते में डाक जमा योजना के तहत 5,000 रुपये का बीमा कराएगी, बल्कि ये वर्ष 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर 1 लाख रुपये प्रदान किया जाएगा। इसमें बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति प्रदान करने की भी व्यवस्था है। क्वेश्चन नंबर 26, संथाली का प्रथम छोटी कहानी का संग्रह था। ऑप्शन नंबर बी कुक्कुमु। लांगड़े क्या है? ऑप्शन नंबर बी एक प्रकार का नृत्य है। लांगड़े एक प्रकार का नृत्य है जिसे डाहार नृत्य भी कहते हैं। यह माघ महीने का नृत्य है। माघे बांगा पर्व पर यह नृत्य किया जाता है। इसका एक प्रारूप बाह नृत्य भी है जो फाल्गुन महीने में किया जाता है। यह नृत्य सरहुल यानी बाह पर्व के उपलक्ष्य में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28, कजली कब गाया जाता है? ऑप्शन नंबर सी वर्षा ऋतु में। कजली वर्षा ऋतु सावन भादो में गाया जाता है। उत्तर प्रदेश के प्रचलित लोकगीतों में से एक है जिसका मुख्य केंद्र वाराणसी और मिर्जापुर क्षेत्र है। टांगीनाथ केंद्र था। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पशुपति संप्रदाय का। गुमला जिला मुख्यालय से उत्तर पश्चिम दिशा में टांगीनाथ मंदिर के अवशेष स्थित हैं। शिव को
समर्पित इस मंदिर स्थल पर प्राचीन प्रस्तर स्तंभ आदि एकत्रित कर रखे गए हैं, जहाँ विशाल त्रिशूल विखंडित अवस्था में पड़ा हुआ है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान परशुराम ने यहाँ शिव की घोर उपासना की थी। क्वेश्चन नंबर 30। घुमकड़िया किस जनजाति की सामाजिक संस्था है? ऑप्शन नंबर ए उराव का। उराव जनजाति का युवागृह घुमकड़िया कहलाता है। उराव जनजाति में समगोत्री विवाह निषिद्ध है, समगोत्री विवाह नहीं होता है। उराव समाज में बाल विवाह की प्रथा नहीं है। उराव में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप आयोजित विवाह है। इसमें विवाह का प्रस्ताव वर पक्ष के सामने रखा जाता है। इस विवाह में वर पक्ष को वधू मूल्य देना पड़ता है। उराव गांव का मुखिया महतो कहलाता है। उराव की पंचायत को पंचारों कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31। 2016 में विश्व बैंक एवं DIPP के अनुसार व्यापारिक सुगमीकरण में भारतीय राज्यों में झारखंड का स्थान ऑप्शन नंबर सी 7th था। क्वेश्चन नंबर 32। झारखंड सरकार की नई औद्योगिक नीति 2016 ने ग्रामीण विद्युतीकरण को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए विद्युतीकरण का लक्ष्य ऑप्शन नंबर डी 100% विद्युतीकरण 2017 तक किया गया था। झारखंड सरकार की 2016 औद्योगिक नीति के लागू रहने की अवधि है ऑप्शन नंबर ए 5 वर्ष का था। क्वेश्चन नंबर 34। नई औद्योगिक नीति 2016 के अंतर्गत सीमेंट क्षेत्र की बृहद परियोजना के लिए न्यूनतम पूंजी निवेश की आवश्यकता है ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 35। 2008 की पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति के अनुसार राज्य स्तरीय पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास परिषद की बैठक कम से कम डैश 1 वर्ष में होगी ऑप्शन नंबर बी 2 वर्ष। 1 वर्ष में 2 बार होगा। झारखंड राज्य में औद्योगिक विकास उद्योगों एवं खानों की स्थापना के लिए काफ़ी भूमि अर्जित की गई है, जिससे बड़ी संख्या में स्थानीय लोग विस्थापित हुए और ये स्थानीय लोग अपनी भूमि, वन, जल संसाधन, सामुदायिक पहचान, कला एवं जीविकोपार्जन को खो बैठा है। स्थानीय लोगों के हित की रक्षा के लिए सरकार द्वारा पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति 2008 लाई गई। इसी नीति के अनुसार निगरानी तंत्र के लिए राज्य स्तरीय पुनर्स्थापना एवं पुनर्वास परिषद की स्थापना की गई। इसके सदस्य मुख्यमंत्री अध्यक्ष, संबंधित विभाग के मंत्री, संबंधित विभाग के सचिव, राष्ट्रीय स्तर के विशेषज्ञ होंगे। इस परिषद का कार्य है पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति 2008 के क्रियान्वयन के संबंध में परामर्श देना एवं समीक्षा करना। इस परिषद की बैठक 1 वर्ष में 2 बार होगी। क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से जलप्रपात नदी युग्म सम्मिलित नहीं है ऑप्शन नंबर डी लोधा। हुंड्रू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर है, जोन्हा राढ़ू नदी पर है, दसोम कांची नदी पर है। लोधा जलप्रपात झारखंड के लातेहार जिला में बुढ़ा नदी पर स्थित है। इस बुढ़ा घाघ जलप्रपात भी कहा जाता है। यह झारखंड का प्रमुख जलप्रपात एवं भारत के 21वां सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसकी ऊंचाई 469 फीट है, जबकि अन्य विकल्प सम्मिलित हैं।
तिलैया बांध किस नदी पर निर्मित है? ऑप्शन नंबर बी, बराकर नदी पर। तिलैया बांध झारखंड के कोडरमा जिले में बराकर नदी पर निर्मित है। इसका निर्माण 1953 में हुआ था। इस बांध की लंबाई 366 मीटर है। बांध के द्वारा सिंचाई तथा जल विद्युत उत्पादन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 1365 मीटर। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई 1365 मीटर है। इसकी शिखर पर शिखर जी जैन मंदिर स्थित है। यह पहाड़ी छोटा नागपुर पठार की पूर्वी छोर पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39, तुरामडीह में किस खनिज का खनन होता है? ऑप्शन नंबर डी, यूरेनियम का। तुरामडीह पूर्वी सिंहभूम झारखंड में यूरेनियम खनिज का खनन किया जाता है। यह जादूगोड़ा से लगभग 24 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। यूरेनियम कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा यहाँ खनन कार्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, बेटोनाइट निक्षेप झारखंड में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी, साहिबगंज में बोटानाइट। बोटानाइट निक्षेप झारखंड के साहिबगंज में पाया जाता है। यहाँ भारत में बेटोनाइट के कुल भंडारण का 0.17% भंडार मौजूद है। भारत में कुल 568.36 मिलियन टन बोटोनाइट के भंडार मौजूद हैं, जबकि झारखंड में 0.980 मिलियन टन भंडार है। क्वेश्चन नंबर 41, संथाल परगना अधिनियम 1949 की धारा डैश के तहत जमीन जो किसी भी रूप में दर्ज नहीं किया गया है वो मूल रैयत का जोत यानी निजी जोत या मूल रैयती अधिकृत जोत माना जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, धारा 10 के तहत। संथाल परगना अधिनियम 1949 की धारा 10 के अंतर्गत जमीन जो किसी भी रूप में दर्ज नहीं किया गया है वो मूल रैयत का जोत यानी निजी जोत या मूल रैयती जोत माना जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के अंतर्गत कोई भी बंजर भूमि का बंदोबस्ती रद्द करने का योग्य है अगर उसमें डैश वर्ष तक कृषि न किया गया हो। ऑप्शन नंबर सी, 5 वर्ष तक। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 33 के अंतर्गत कोई भी बंजर भूमि का बंदोबस्ती रद्द करने के योग्य है अगर उसमें 5 वर्ष के अंदर कृषि कार्य न किया गया हो। क्वेश्चन नंबर 43, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 22 के तहत एक रैयत किस परिस्थिति में अपने जोत भूमि को एसडीओ और मुखिया जी और मूल रैयत को सूचना देकर यह अस्थायी रूप से कृषि हेतु न्यास में रख सकता है? ऑप्शन नंबर डी, गांव से अस्थायी अनुपस्थिति की स्थिति में, हल चलाने लायक बैलों की कमी की स्थिति में, रैयत की विधवा या नाबालिग होने की स्थिति में वह किसी को जोतने के लिए दे सकते हैं। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 की धारा 22 के अंतर्गत एक रैयत किन परिस्थितियों में अपने जोत भूमि को एसडीओ व मुखिया जी या मूल रैयत को सूचना देकर या अस्थायी रूप से कृषि हेतु न्यास रख सकता है, कार्य का वर्णन किया गया है। इसके अनुसार गांव से अस्थायी अनुपस्थिति में, अपनी बीमारी या शारीरिक रूप से असमर्थ होने की स्थिति में, हल चलाने लायक बैलों की कमी की स्थिति में, रैयत के
विधवा या नाबालिग होने की स्थिति में। क्वेश्चन नंबर 44, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप परियोजना के लिए जमीन के अधिग्रहण की वास्ते कितने प्रतिशत लोगों की स्वेच्छा का प्रावधान भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 के तहत डैश 70%। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 की धारा 2 के अनुसार पब्लिक प्राइवेट भागीदारी परियोजनाओं के लिए भूमि अर्जन की दशा में प्रभावित कुटुंबों के कम से कम 70% कुटुंबों की पूर्व सम्मति अभिप्राप्त की जानी होगी। क्वेश्चन नंबर 45, भूमि का स्वामी भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 के तहत किसको माना जाता है? ऑप्शन नंबर डी, ऊपर के सभी को माना जाता है। भूमि रिकॉर्ड में स्वामी देन हो, जंगल अधिकार को जंगल अधिकार अधिनियम 2006 में मान्यता, पट्टा अधिकार का मालिक को। भूमि अधिग्रहण पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना अधिनियम 2013 की धारा 3 ग में भूमि स्वामी के बारे में प्रावधान किया गया है। इसके अनुसार भूमि स्वामी में निम्नलिखित व्यक्ति शामिल हैं। ऐसे व्यक्ति जिनका नाम भूमि या मकान या उसके भाग में स्वामी के रूप में उल्लेखित है। ऐसे व्यक्ति जिनका जंगल अधिकार अधिनियम 2006 के अधीन मान्यता प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 3, पट्ट अधिकार का स्वामी। क्वेश्चन नंबर 46, पश्चिम सिंहभूम में अवस्थित चिरस्या प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी, लौह अयस्क खनन के लिए। पश्चिम सिंहभूम जिले में अवस्थित चिरिया लौह अयस्क खनन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 47, झारखंड के किस जिले में लाह का सबसे अधिक उत्पादन होता है? ऑप्शन नंबर ए, रांची में। वर्ष 2014-15 के दौरान झारखंड के रांची जिले में लाह का सर्वाधिक उत्पादन दर्ज किया गया। रांची के पश्चात सिमडेगा, खूंटी एवं गुमला जिले में क्रमशः द्वितीय एवं चतुर्थ स्थान प्राप्त किया गया। झारखंड लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी माना है, जो सत्य नहीं है, लेकिन वर्तमान समय में सत्य है। क्वेश्चन नंबर 48, झारखंड में प्रति व्यक्ति वन एवं पेड़ों का आच्छादन है। ऑप्शन नंबर ए, 0.08 हेक्टेयर। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2015 के अनुसार झारखंड राज्य में कुल वन एवं वृक्षावरण क्षेत्र 26,261 वर्ग किलोमीटर है, जो राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का 32.94% है। राज्य में प्रति व्यक्ति वन एवं वृक्षावरण क्षेत्र 0.08 हेक्टेयर है। क्वेश्चन नंबर 49, शहीद निर्मल महतो पार्क, जिसे झारखंड के झार पार्क प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया, जिले ए हैं डैश। ऑप्शन नंबर सी, हजारीबाग में। शहीद निर्मल महतो पार्क, जिसे झारखंड के झार पार्क प्रोग्राम में सम्मिलित किया गया है, हजारीबाग में है। यह राज्य का पहला जुरासिक पार्क है। क्वेश्चन नंबर 50, रजरप्पा किन नदियों के संगम पर अवस्थित है? ऑप्शन नंबर ए, दामोदर भैरव नदी के संगम पर। रांची से 80 किलोमीटर दूर रामगढ़ चित्रापुर रोड में स्थित रजरप्पा एक शक्तिपीठ है। रजरप्पा दामोदर और भैरवी
यह भेरो नदी के संगम पर अवस्थित है। यहाँ स्थित छिन्नमस्तिका मंदिर एक बहुत प्रसिद्ध एवं हिंदू तीर्थ स्थल का एक प्रमुख स्थान है। यह मंदिर बहुत पुराना है और इसका वास्तुकला, डिजाइन, तांत्रिक महत्व के अन्य मंदिरों के समान है। थैंक यू दोस्तों, अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। थैंक यू। फिर मिलते हैं कल दूसरा पार्ट में।